नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। एक मुद्दा इस समय सुर्खियों में है और सभी समाचार पत्रों एवं न्यूज़ चैनलों पर छाया हुआ है। वह है एक कारोबारी एवं राजनेता के घर से छापों में मिली नकदी। चूंकि इस बार मिली रकम अब तक लगभग 400 करोड़ हो चुकी है, इसलिए यह चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यह अब तक के इस तरह के छापों में मिली सबसे बड़ी राशि है और चूंकि नया कीर्तिमान बना है, इसलिए चर्चा होना स्वाभाविक भी है और हो भी रही है। परंतु कीर्तिमान बनते ही इसलिए कि वे तोड़े जाएं, और इस क्षेत्र में तो हमें महारत हासिल है, इसलिए न कि भविष्य में यह रिकॉर्ड भी जरूर तोड़ा जाएगा। किसी खबर की खबर में बने रहने की भी एक सीमा होती है। इस खबर की भी होगी। थोड़े समय बाद जैसे हमें पिछले घोटाले याद नहीं, वैसे यह घोटाला भी याद नहीं रहेगा। एक दो तथाकथित खोजी पत्रकार या न्यूज़ चैनल ऐसे ही किसी समय पिछले कुछ घोटालों की याद दिला देते हैं, परंतु उनका उद्देश्य भी सिर्फ याद दिलाना या गुदगुदाना ही होता है। यही बात सभी भ्रष्ट अच्छे से जानते हैं। वे जानते और समझते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, यह भी गुजर जाएगा। इसलिए आप इन लोगों के वीडियो, फोटो, प्रेस आदि से यदि बात करें तो इनके चेहरे देखिए। इनको किसी बात की शर्म नहीं है, ग्लानि नहीं है, पछतावा नहीं है और डर भी नहीं है। इन्हें मालूम है कि तूफान शांत होने पर पैसे की इसी कश्ती से वे आराम से किनारे लग जाएंगे। भ्रष्ट होने के लिए या बने रहने के लिए बेशर्म और बदतमीज होना तो एक स्वाभाविक और आवश्यक गुण है, परंतु ये निडर है, यह बहुत गंभीर और शोचनीय है। कोई निडर कब बनता है? एक सैनिक निडर होता है, सीमा पर जाता है, अपने देश प्रेम और समर्पण की भावना रखता है, अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। एक विद्यार्थी निडर तब बनता है जब वो अपनी मेहनत से सभी विषयों को समझ लेता है। एक कारोबारी निडर तब होता है, निवेश करता है, जब उस कारोबार को समझ लेता है। परंतु इन सब को ऐसा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को तैयार करना होता है। परंतु एक भ्रष्टाचारी निडर होकर इसलिए भ्रष्ट बना रहता है क्योंकि उसे नियमों का भय नहीं है। उसे यह विश्वास है कि ये नियमों का पालन करवाने वाले और ये संपूर्ण तंत्र उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इन सब बातों से भी ऊपर जो और गंभीर बात है वह यह है कि इन सब बातों से एक आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से वह इससे प्रभावित हो रहा है। किसी हत्या, बलात्कार, लूट और दुर्घटना की ही तरह ये घटनाएं भी हमें अब तब तक विचलित नहीं करती जब तक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति कोई अपना ना हो। और चूंकि देश को अपना मानने का कोई चलन ही नहीं है, इसलिए देश को प्रभावित करने वाली बातों से एक आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु यह बात हमने कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि समुद्र मंथन के समान ही निकलने वाले रत्न तो मंथन करने वाले कलियुगी दानव बांट लेंगे, परंतु उससे निकलने वाला विष अपने गले में रख लेने वाले शिव अब नहीं होंगे। रत्न तो आज भी बटेंगे और विष हमें ही मिलेगा। जय हो, नमस्कार।